लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। आपकी सभी जरूरतों का सामान है सुरक्षित हाथ में। राशन सेतु ऑनलाइन किराना स्टोर, फिरोजाबाद। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें 7455005450 या वेबसाइट देखें www.rasansetu.com। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद जी आगरा ने पुलिस लाइन का भ्रमण के अलावा थाना रसूलपुर का निरीक्षण किया, कंटेनमेंट जोन की समीक्षा की। कहा कि मास्क चालान चल रहे हैं बहुत अच्छे। विभागीय कार्यवाहियों पर डाला प्रकाश, बोले अन्य जिलों से बेहतर है स्थिति। बता दें, आईजी आगरा नवीन अरोड़ा ने शुक्रवार को थाना रसूलपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पुलिस लाइन में अधिकारियों संग मीटिंग की, पुलिस लाइन का भ्रमण किया। पुलिस लाइन में बैरक, मैस, जिम नए प्रयोग किए जा रहे हैं, बस वह सब देखा। खेलने कूदने की व्यवस्थाएं देखी, शारीरिक अभ्यास की सुविधाएं देखी। थाना रसूलपुर का निरीक्षण किया गया, सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया और कंटेनमेंट जोन की समीक्षा की और माइक्रोमेंटेनमेंट जोन के पुनः निर्धारण को डीएम व एसएसपी आपस में बात कर ले। कहा कि जहां जरूरी हो बैरिकेडिंग लगवाएं। कई जगह ऐसी है जहां मोबाइल पार्टीज कवर करें। मास्क चालान बहुत अच्छे चल रहे हैं जिले में, इसकी संख्या बढ़ाएं। साथ ही कहा कि इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थानों पर थूक रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, वहां देखें, बाजारों की स्थिति देखें। पुलिस कर्मियों की 100% वैक्सीनेशन अचीव करने का टारगेट दिया गया है। प्रेग्नेंट लेडीज और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वह सब छोड़कर वैक्सीनेशन कराएं। क्राइम पर काफी रिड्यूस किया। कहा कि डकैती और अन्य मामलों पर मंथन किया, डकैती, बलात्कार व अन्य मामलों पर मंथन किया। बड़ी घटनाएं उन पर भी मंथन किया। एसआर केसेस में करीब 295 अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए शेष हैं, इसके लिए व्यापक निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही कहा कि 18 केसेस गंभीर अपराध जिनका अनावरण नहीं हुआ है, उनके अनावरण को निर्देश दिए। 170 केसेस विवेचनाविहीन हैं, उनके त्वरित गति से निस्तारण के निर्देश दिए। और पास्को एक्ट की 3 ऐसी विवेचनाएं हैं जो 2 महीने से लंबित हैं, उनको निस्तारित करने के निर्देश दिए। अपराध शाखा में 38 विवेचना लंबित हैं। 46 ऐसे पुरस्कार घोषित अपराधी हैं जिनके विषय पर टीमें बनाने के लिए वार्ता की। इसके अलावा विभागीय कई कार्यवाहियों पर मंथन किया गया। अन्य जिलों से यहाँ की स्थिति बेहतर है। कहा कि कुछ पुराने रजिस्टर्स और अन्य माल रखा है, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। मैं किसी निगेटिव काम की जांच और उसके लिए नहीं आया था। आज रिक्रूट की पासिंग आउट परेड थी, उसमें आपके एसएसपी साहब ने एस चीफ गेस्ट बुलाया था। बहुत अच्छा लगा। पासिंग आउट परेड का लोगों ने सम्मान सलामी ली। बहुत अच्छे लड़के यहाँ से पास आउट होकर 229 लड़के पास आउट होकर जा रहे हैं। और उसके बाद फिर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की गई, पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया। एक थाना रसूलपुर है, इसका इंस्पेक्शन किया गया और इसके बाद सीओ सिटी ऑफिस का इंस्पेक्शन बचा है, ताकि एक ओवरऑल इंस्पेक्शन भी हो जाए और जिले की कार्यप्रणाली के बारे में आइडिया भी लग जाए। पुलिस लाइन के भ्रमण में कई चीज़ें देखी, बैरक देखे, मेस देखे, जो इनके मनोरंजन कक्ष हैं, जिम हैं और इनके द्वारा जो अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं लाइन्स में, वो सब देखा। लोगों के खेलने कूदने की फैसिलिटीज़, प्रैक्टिस और शारीरिक अभ्यास की सुविधाएँ देखी। प्लस मीटिंग हॉल में वहाँ सभी सीओ साहबान और गेस्टेड अफसर्स थे, प्लस ऑफिस स्टाफ था, उनके साथ डिटेल मीटिंग हुई है। और जो भी पेंडेंसी यहाँ की है उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। जैसे कुछ चीज़ें मैंने इस प्रेस नोट में आप लोगों को दी भी हैं, जिसमें खास तौर पे हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन की समीक्षा की। माइक्रो और मैक्रो कंटेनमेंट जोन के पुनर्निर्धारण के लिए बताया एसएसपी साहब और डीएम साहब आपस में बात कर लें, इसको एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज करें। जहाँ ज़रूरी हो बैरिकेडिंग लगवाएं, स्थायी बल भी रखें और कुछ मोबाइल पार्टीज़ भी रखें। पूरे समय स्थायी के अलावा कई जगह ऐसी है जहाँ मोबाइल पार्टी से कवर करें। मास्क चालान बहुत अच्छे चल रहे हैं ज़िले में, इनकी संख्या और बढ़ाने के लिए बताया है, ताकि इस मामले में भी हम लोग अच्छी कार्रवाई कर सकें। तीसरा, जो सार्वजनिक स्थानों पे थूक रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं, उनके लिए भी है कि ऐसे ना हो जिसके कारण कोरोना फैल सकता हो। वहाँ देखें, बाज़ारों की स्थितियों को देखें। पुलिस कर्मियों के वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सब 100% वैक्सीनेशन अचीव करने के लिए टारगेट दिया गया है। उनको जिनको किसी हेल्थ रीज़न से मना है या एलर्जी है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको छोड़कर लगभग सभी लोगों को चाहिए कि अपना वो वैक्सीनेशन करा लें।
इसके बाद हम लोगों ने क्राइम पर काफ़ी रिव्यू किया, जितनी भी SR फाइल्स हैं वो देखी गई। हत्या, डकैती, लूट, नकबजनी, बड़ी घटनाएं हैं बलात्कार की और पॉक्सो एक्ट की, SC/ST एक्ट की, उनका रिव्यू किया गया और डिटेल इंस्ट्रक्शंस केस वाइज जारी किए हैं। रिवार्डेड क्रिमिनल्स के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है और उनकी गिरफ्तारियों के लिए टीमें बनाकर प्रयास करने के लिए और उन प्रयासों की मेरे स्तर पर समीक्षा करने के लिए हम लोगों ने चर्चा की है। SR केसेस में इस समय करीब 295 अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए शेष हैं और ये बड़ी संख्या है। इसके लिए व्यापक निर्देश दिए गए हैं। 18 SR केसेस जो स्पेशल रिपोर्ट केसेस होते हैं गंभीर अपराध के, ऐसे पाए गए जिनका अनावरण नहीं हुआ है, उनके अनावरण के निर्देश थे। और 170 SR केसेस विवेचनाधीन हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और इनको त्वरित गति से इनके निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। पॉक्सो एक्ट की 3 ऐसी विवेचनाएं हैं जो 2 महीने से अधिक लंबित हैं, इनको शीघ्र निस्तारण करना है। SC/ST एक्ट की भी रिव्यू किए गए विवेचनाओं की 46 केसेस आज की डेट में हैं, इनके लिए फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और जो मुलजिम सही हैं उनकी गिरफ्तारी के निर्देश थे। अपराध शाखा में 38 विवेचनाएं लंबित हैं, जिस पे अपराध शाखा से समीक्षा की गई और उनको बताया गया। 46 ऐसे पुरस्कार घोषित अपराधी हैं जिनके विषय पे हम लोगों ने वार्ता की है टीमें बनाने के लिए। इसके बाद ऑफिस के भी कई चीज़ें थी जिसमें प्रारंभिक जांचें हैं और विभागीय कार्रवाइयाँ हैं 14(1) और 14(2) सेक्शंस में होती हैं, जिसमें 49 प्रारंभिक जांचें हैं और 14(1) का केवल एक ही प्रकरण है और 14(2) के 20 प्रकरण हैं। तो बाकी जिलों से इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है और इसमें भी जो डिस्पोजल हम तेज़ी से कर सकते हैं। साक्ष्य संकलन के विषय में चर्चा हुई कि कैसे हमें मौखिक और लिखित साक्ष्य इकट्ठे करने हैं। मृतक आश्रित सेवा योजन के 7 ऐसे प्रकरण हैं जो जिले स्तर पर लंबित हैं, उनकी कार्रवाई पूरा करने के लिए कि लोगों को जल्दी नौकरी मिले और बाकी जो शासन में और PHQ में लंबित हैं उन पर प्रभावी पैरवी करने के लिए बताया गया। 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस समय निलंबित चल रहे हैं, उनके लिए बताया गया कि यदि वो निलंबन से बहाल हो सकते हो तो देख लें और अगर ऐसा लगता है कि निलंबित रखना है तो SSP साहब का अपना डिसीजन होगा। उसके बाद आज अभी थाने का भ्रमण किया गया है। 2-3 चीज़ों पर विशेष निर्देश दिए गए हैं। एक तो जो कोर्ट से NBW आते हैं उनके तामीला मुझे लग रहा है यहाँ कम हो रहा है। 39 NBW मिले थे जिसमें से 4 ही तामील, 4 में गिरफ्तारियाँ हुई हैं और 35 में गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं, जिसमें कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ मृतक हो सकते हैं, कुछ लापता हैं, तो उनको भी वेरिफिकेशन के लिए बताया गया कि ये सब चीज़ें भी इनको ठीक करें। और इसके बाद जो थाने पर माल है, माल के लिए जो माल का आपस में चार्ज का लेन देन चल रहा है उसको जल्दी पूरा करें, क्योंकि जैसे चार्ज लेन देन अटका रहेगा कोर्ट में भी इसमें दिक्कतें आती हैं कि उनका फिर डिस्पोजल मुश्किल होता है। तो दोनों हेड मुहर्रिर आ गए हैं और इनको आपस में फटाफट लेन देन की बात बताई गई। GD चेक की गई कि क्या चल रहा है, जो कुछ माल रखा हुआ है, कुछ पुराने रजिस्टर्स रखे हैं, उनके डिस्पोजल के लिए निर्देश दिए गए। CCTNS की कार्रवाई देखी गई, कौन सा आखिरी पर्चा कटा है, किस विवेचक का कटा है। IGRS CM हेल्पलाइन में क्या पेंडिंग है, उनकी भी यहाँ पर अभी समीक्षा की गई है। बाकी जो आपके वेपन्स हैं उसमें 2 शॉटगन है, उसका डिटेल निकलवाया जा रहा है। मेस नई बन रही है, उसका इंस्पेक्शन किया, हवालात देखा, ऑफिस देखा, लोगों से बात हुई, महिला प्रकोष्ठ देखा और कुछ अपने साथ हम लोग कोविड से रिलेटेड सामान लाए थे, जिसमें मास्क है, सैनिटाइजर्स है, फेस शील्ड है, कर्मचारियों के लिए ये वितरित किए गए।